बहुत सारे मौजू बोला हूँ मैं, तो अलग अलग, तो जिनको जो अच्छी लगी हजरत ये भी बोलना, मेरी बहनें हैं, अल्लाह अल्लाह इनको भी इतना दे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। वो बात अलग है, औरत का पेट नहीं भरता जल्दी, समझे। नज़ाकत अली साहब मालूम है ना, कह रहे हैं जी, समझे, पेट नहीं भरता है। 5 जोड़ी कपड़े बक्से में रखे हो फिर भी नए बनाएगी। वो कहेगी क्यों, कपड़े तो थे, बोले वो पहनूंगी, सड़े हुए, उसमें 2 फोटो तो खिंच गए, अब क्या पहनूंगी। और बास तो ये कहती है, अल्लाह की बंदी, इस घर में मुझे 7 साल रहते हुए हो गए, एक दिन का ढंग का प्यार नहीं मिला और 3-4 बच्चे खेल रहे हैं। अंदाज तो लगाओ, हालात तो देखो। मगर सब एक सी नहीं है, कुछ ऐसी भी है, जरा सुनो। एक लड़की, तवज्जो रखना मेरी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, अगर खाती थी तो सैयदा फातिमा का डंग, पीती थी तो सैयदा फातिमा का डंग, सोती थी उठती बैठती फातिमा का डंग। उसने मन्नत मानी, दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी शादी अगर हो तो ऐसे से हो जिसके सीने में कुरान हो, जो हाफिज कुरान हो। मगर इतनी शर्मीली, इतनी अच्छी, इतनी पाकीज़ा, अल्लाह दुआएं मांग रही है। बाप ने उसका एक जगह रिश्ता कर दिया, वो लड़का हाफिज नहीं था। अब उसने बाप की बात को पलटा भी नहीं, क्योंकि आज के दौर की होती तो पलट देती। पलटने का नंबर ही कहाँ है, पहले से पलट हुई थी। ये मोबाइल अच्छे को थोड़ी चला गई। अम्मा अब्बा को तो बाद में पता चलता है कि रिश्ता हो गया या नहीं। मगर वो लड़की, बाप ने पूछा, बेटा मैं तुम्हारा वहां पे रिश्ता कर रहा हूं, तुम रजामंद हो? कहा जी अब्बा, जहां आप राजी हो। बाप से कैसे कहे, दीनदार लड़की थी, मगर दिल में तमन्ना रह गई, आरज़ू रह गई, अल्लाह अल्लाह उस लड़की की शादी हो गई, निकाह हो गया। रिश्ते के बाद लड़की रुखसत हो करके अपने शौहर के घर चली गई। जैसे ही शौहर के घर गई, दिल में वही बेकरारी। रात हुई, शौहर आया पास में, कहा बोलो। शौहर ने बातें की, बीबी बोली अब तो मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, सर से लेके पाँव तक तुम्हारे हवाले हूँ, मगर मेरी एक तमन्ना थी, वो तमन्ना पूरी हुई नहीं। मैं दुआएं मांगती थी, मगर मैं ताज्जुब में हूँ। कहा क्या? कहा मैंने एक जगह तकरीर में सुना था, बयान में सुना था कि जो लड़की रात को 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद जो भी दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर लेता है। सैयदा फातिमा ने भी यही कहा है। मगर मैं तो पढ़ पढ़ के दुआ मांग रही थी, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह की जो मर्जी मैं उसी में खुश हूँ। जब शौहर ने ये बात सुनी, शौहर की आंखों में आंसू आ गए। कहा मुझे इतनी शरीफ लड़की मिली, इतनी शरीफ बीबी मिली, और आज तुम्हें, अल्लाह माफ करना, तुम जो मोबाइलों पे बातें कर रहे हो ना, अगर कंजड़ी भी मिल गई ना, कंजड़ी मुंह पे वही लाली पाउडर क्रीम, बात बात इतनी तेज लाली लगाती है, ऐसा लगता है जैसे खून पी के आ रही है अभी। सही बता रहा हूँ, इतनी तेज लाली होती है, अच्छी भी तो नहीं लगती उस पर। और बाज तो अब तो काली चल रही, निरी काली, जैसे कोयले खा के आ रही है, कोयले। हाँ हाँ। और उसका शौहर, अगर नई नई शादी होती है ना, शौहर ले जाता है तो सोंठ बताशे वो जो खा रही ना, तो इतना मुंह फैला है, रीछ की तरह है मुंह फैला, कहीं होठ पे ना, मुंह टेढ़ा करके गुड़प से अंदर मुंह बना नहीं रहे हो, वरना चैनल वाले खींच लेंगे फोटो। समझ में आ रही बात? ऐसे हालात। तौबा तौबा, बातें करने लगे, और अब बस
उसी से बात है, क्या खाया क्या पिया इसी में ज़िंदगी। अम्मा से आप कह रहे हैं अम्मी अम्मी, बोली हाँ हाँ बता। बोले मैं वहाँ रिश्ता करूँगा। अम्मी बोली नहीं वहाँ नहीं होगा, वहाँ घराना अच्छा नहीं है, उसके घर जाने कितने लोग आते जाते हैं, उसका अब्बा शराबी है, ये वो, उसके घर की बच्ची आवारा, अब चूहे मारने की दवा लिए घूम रहा है। अम्मी को सल्फास की गोलियां दिखा रहा, खाऊंगा और मर जाऊंगा। अब धमकियां दे रहा, धमकियां। अम्मी जो थी ना बेचारी डर के मारे बोली अच्छा ऐसा कर, मुझे 3 महीने का टाइम दे दे। अम्मी को मालूम थी कि अब मैं किसी मियाँ को ढूंढूंगी, 3 महीने में काम मियाँ से पलटवा लूंगी कोई ना कोई जहन, समझे। अब वो जो थी 3 महीने का, बोला ठीक है। अब अम्मा घूमती फिर रही है मियाँओं के पास, और बाज मियाँ भी इतना बड़ा डकैत है, अल्लाह माफ़ फरमाए। वो घूम रही है इस चक्कर में कि मेरे बेटे का जहन पलट दे, और मियाँ इस चक्कर में दुकान लगाया बड़ा कि मेरे हालात पलट दे, कोई ऐसा मिल जाए। दोनों चक्कर में है। तुम क्यों मुंह ढक रहे हो, तुम कोई मियाँ थोड़ी हो वाले। समझ में आ रही बात या नहीं? बात बिल्कुल सच्ची है। अल्लाह के बंदे अगर तुमसे 10,000 मांग रहे, 8,000 में इतना पहुंचा हुआ होता तो तुमसे मांगता ही क्यों? बेटा मुझे दे रहा या उन्हें दे रहा हो? सर मैं तुम्हारी दावत करूं, और दावत करने के बाद बकरा मुर्गा अंडे सब कुछ बनाऊं, और जब तुम दस्तरखान पे बैठो डोंगा उठा के फेंक दूंगे, लो तो कैसा लगेगा तुम्हें? समझे? फूल वगैरह उलाओ तो ऐसे ही नोट यहीं तक रहे। लेकिन तवज्जो, अब अम्मा ढूंढती फिर रही है मियाँ, मेरे बेटे का ज़हन पलट दो। जो सही मियाँ है वो तो खैर मियाँ है, तो वो पैसे नहीं लेंगे, वो दुआ करेंगे या कोई तावीज़ दे देंगे, इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। मैं नकली मियाँओं की बात कर रही हूँ, समझे। मियाँ है और औरतें टांगे दबा रही हैं, टांगे पुला कर दिया गोश्त मियाँ का दबाते दबाते, समझे। औरतों ने, और वो कह रही है अब्बा, वो कह रही है और वो कह रही है अब्बा, वो कह रही है हाँ, बड़ी मुसीबत है। और ये पता नहीं है कि मुरीदा का पीर से निकाह है, निकाह शरीयत मुस्तफा में निकाह जायज है, निकाह जायज। अगर कोई पीर मुरीदा से निकाह करना चाहे तो शरीयत में निकाह जायज। समझ में आ रही है नहीं? पीर से मुरीदा का पर्दा है, पर्दा। और वो टांगे दबा रहे, यहां तक गोश्त पुलपुला कर दिया। मेरा एक मशवरा है मेरी बहनों से, बहुत दबा ली टांगे, अब अगर ऐसा कोई मियाँ मिल जाए ना, 2-4 मिलकर गला दबा डालो, बस मामला खत्म ही कर दो। यार हालत खराब कर रखी है। अल्लाह अल्लाह गौर करो। वो लड़की कहने लगी मैंने ऐसे ऐसे सुना था सूरह वाक़या, अगर जो 3 मरतबा पढ़ ले दुआ कबूल होती है। शौहर की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा मौला तूने मुझे इतनी नेक बीबी अता फरमाई। शौहर बोला मेरी बीबी सुनो, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी ये तमन्ना पूरी कर दूंगा, मैं ये आरज़ू पूरी कर दूंगा। बीबी कहने लगी अब मैं किसी से निकाह नहीं करूंगी, तुम्हारे निकाह में आ गई। वो कहने लगा मैं भी नहीं छोड़ूंगा। फिर कैसे तमन्ना होगी? का इंशाअल्लाह मैं उस वक्त तुम्हें हाथ लगाऊंगा जब मैं हाफिज कुरान हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त हाथ लगाऊंगा जो हाफिज कुरान बन के आऊंगा। अल्लाह क्या तमन्ना पाई। और हमारे यहाँ जितने लड़के ना, इनके बाल ऐसा जैसे सर पे नोयला बैठा, न्यूला, वो न्यूला बैठा हुआ, इधर से टकला और यहाँ से झबरा, समझे, ऐसे ऐसे कट के जैसे बिच्छू बिच्छू। क्या हो गया हमारी कौम को? उसने बीबी से कहा सुनो तुम्हें सब्र का दामन पकड़ना पड़ेगा, मैं घर से चुपके से निकलूंगा। घर वाले वैसे तो भेजेंगे नहीं, मगर तुम्हें लोग ताना देंगे कि लड़की से नाराज़ होकर भाग गए, लड़की ने कुछ कह दिया, लड़की कितनी बुरी है, कितनी कैसी। अगर नई नई शादी हो जाए और उस घर में अगर मुर्गी भी मर जाए ना, तो औरतें कहती हैं अरे
इसके पैरे अच्छे नहीं निकले भाई, पैरे, ये पैरे मेरी समझ में आज तक नहीं आए। अगर मुर्गी ने अंडा भी नहीं देगा ना अंडा टाइम से, तो बस ये भी ठीक नहीं है, कोई ना कोई ताबीज करा के लाओ। अब घर में पानी छिड़काओ रहा सुबह शाम सुबह शाम, बता मुर्गी अंडा नहीं दे रही और बहू की आ गई। अगर अच्छी बहू ना मुसल्ले पे बैठ के थोड़ी देर तस्बीह पढ़ने लगे ना, तो सास क्या कहती, हाँ बहू थोड़ी है जादूगरनी है, जादूगरनी सबको पढ़ पढ़ के खिला रही है। और अगर लड़के ने अगर कहना मान लिया तो बन जा गुलाम, तुझे वो फूंक मार दी, तेरे ऊपर भी हो गया काम। बेचारे कहां जाए। हाँ, अल्लाह अल्लाह सुनो, वो लड़का बोला तुम बर्दाश्त करो तो सुनो। बहुत ज्यादा मेरी बहनें भी तुम्हें कहेंगी, माँ भी कहेंगी, मुझे पता है, मगर बर्दाश्त करना होगा। इंशाअल्लाह मैं तुम्हें उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज कुरान हो जाऊं। जाओ, तुम्हारी ये तमन्ना मैं पूरी करूंगा। जब मुझे इतनी अच्छी लड़की मिली है तो इंशाअल्लाह मैं भी पिछले सारे गुनाहों से तौबा करके और आज के बाद मैं भी ऐसे ही बनूंगा। वो लड़का फजर से चुपके से घर से गायब। अब घर में तो ढूंढे हुए पड़ गए, कहाँ गया, उससे पूछा कहाँ गया, अब वो चुप। तो कोई बोले डायन है, डायन खा गई होगी। यार एक बहू को किस नजरिए से देखा जाता है, एक बहू को किस नजरिए से देखा जाता है यार। किसी ने कहा कि लड़के को हड़प गई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, मगर वो चला गया। एक कारी साहब के पास गया रोता हुआ, उधर बीबी रो रो करके ईशा की नमाज पढ़ के, इसे बेचारी को ताने मिल रहे हैं, ईशा की नमाज पढ़ के दुआ करे, ए अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत करना, ए अल्लाह मेरे कहने पे मेरा शौहर निकल गया, बड़ा नेक इंसान था, मुझे पता नहीं था कि लड़के ऐसे भी होते हैं। वो अपनी किस्मत से हाफिज नहीं हुआ था, मगर मेरे कहने पर चला गया। रो रो करके वो लड़की दुआएं कर रही है, कह रही है ए अल्लाह मैंने खाना नहीं मांगा, पीना नहीं मांगा, मेरा कुछ भी बन जाए, मगर मेरे शौहर की हिफाजत करना। वो मेरे कहने से निकल के चला गया। ए अल्लाह तू कदम कदम पे उस पे हिफाजत करना। सैयदा फातिमा का वास्ता, मौला कायनात हजरत अली का वास्ता, वो लड़की रो रो करके दुआएं कर रही है। आज की लड़कियां ऐसी कौन है जो अपने शौहर के लिए दुआएं करती हो। अरे तुम जानते हो, तवज्जो रखो, बोलो मत बेटा, तुम जानते हो सब लड़कियां गलत नहीं होती हैं यार। बाज ऐसी होती है ना जहाँ तुम्हारा पसीना टपके वो अपना खून लगा देगी, खून, मगर तुम सही उसका हक तो अदा करो। हम लोग थके मांदे, शायर साहब है, ये सब लोग उलमा जाते हैं थके मांदे, समझे, तुम्हें ऐसा लगता है कहाँ कहाँ जाते हैं हम, विदेश भी जाते हैं, दूर जाते हैं, कहाँ कहाँ बड़े बड़े ऐसे रास्तों से। तो मालूम है हम लोगों की बीवियाँ मुसल्ले पे रोया करती हैं, रो रो करके दुआएं करती, उन्हीं की दुआएं हम पे असर करती, हमारी माँ की दुआएं हम पे असर करती, हमारे बाप की और तुम जैसे लोगों की दुआएं असर करती। वरना हमारे पास ऐसा कहाँ, पता कर दिया, अगर फ़ोन कर दिया कि मैं 2 बजे पहुँचूँगा तो 1 बजे से बेचारी जगती रहती, समझे, भले गाड़ी में कुछ देर हो जाए, रास्ता ख़राब हो जाए, फजर के टाइम हम पहुँच रहे, तब तक कब से जाग रही हो कि फिर मेरा दिल नहीं लगा तो मैं आपकी तकरीर सुनने बैठ गई, दिल नहीं लगा तो कुरान पढ़ने बैठ गई। ये सारी चीज़ें होती, तो अब बता उस शौहर से क्या दुआएं नहीं निकलेंगी? सारी एक सी नहीं होती है। अल्लाह अल्लाह उसको ताने भी मिल रहा है, खाना दिया जा रहा है, ले खा ले। बहनें आ रही हैं, बहनें, नई भाभी, नया घर, उसको मोहब्बत और प्यार की ज़रूरत थी, मगर जैसे कुत्ते को खाना दिया जाता है ऐसे ही फेंक के डाल दिया। बेचारी खा रही है, कदम कदम पे रो रही है। क्या कोई तमन्ना करना बुरी बात थी? वो लड़की रो रही है और कह रही है मौला मुझसे और बड़ा इम्तिहान मत लेना, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत करना। खाला आ रही है वो सुना रही है, फुप्पो आ रही है वो सुना रही है, मोहल्ले में चर्चे होने लगे, बातें होने लगी। ऐसी बहू नहीं देखी पहली रात में लड़का गायब। अल्लाह
वो उधर कारी साहब के वहां पहुंचा, खत लिख गया था, खत कि मुझे कोई ढूंढे ना, तलाशे ना, मेरी बीबी का कोई कसूर नहीं है, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं। इत्तेफाक से जब उसकी बहनों ने उसका बिस्तर ढूंढा तो बिस्तर के नीचे वही खत निकला। जब पढ़ा तो फिर ये मिला रहे रेटिंग के, देखो इसी ने लिखा होगा, इसी का लिखा हुआ होगा। मगर जो क्लास में उसकी बहन उसके साथ पढ़ती थी उसने कहा नहीं, ये भैया की रेटिंग, मिलाओ कॉपी से, ये भैया की रेटिंग। अल्लाह अल्लाह, वो लड़का मदरसे गया और दिल में रोता रोता जा रहा, कह रहा है अल्लाह मेरी बीबी कैसे ताने सुनते होगी, मेरी बीबी को कितनी परेशानियां गुजरती होंगी, ऐ अल्लाह हिफाजत करना। कारी साहब के पास गया, आंखों में आंसू, कारी साहब मैं हिफ्ज करना चाहता हूँ। कहा तुम इतने बड़े कैसे हाफिज बनोगे? कहा मैं जान लगा दूंगा लेकिन हाफिज बनूंगा। ये बताओ कितने दिन में बन जाऊंगा? कहा 3 साल में बनोगे। तुमने कुरान पढ़ लिया तो 3 साल में बनोगे। कहा 3 साल तक उसे एक दिन लोग जीने नहीं देते होंगे, 1 महीना कैसे जिएगी? अल्लाह अल्लाह कहने लगा, कारी साहब कुछ कम कर लोगा, इससे कम में मैं नहीं। कहा उस मदरसे में जाओ। कहा मैं दिनों रात याद करूंगा। एक कारी साहब तैयार होगा, तुम दिनों रात मेरे साथ रहोगे, पढ़ाऊंगा, सुनूंगा, सुनाऊंगा, तो 1 साल में करा दूंगा। 540 रुकू तुम्हें याद करा दूंगा कुरान पाक के। 540 रुकू होते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो कहने लगा कारी साहब 1 साल तक तो मेरी बीबी को मेरे घर वाले नोच के कहा जाएंगे, गांव वाले, और मैंने वायदा ले लिया कि बताना मत। कैसी कैसी इस्लाम की शहजादियां, कैसी कैसी लड़कियां। अल्लाह, उधर लड़की रो रो करके दुआएं कर रही है, अल्लाह अभी तक तो मैं परेशान थी, मेरे साथ एक शरीफ लड़का पिस गया, वो मेरा शौहर है, अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत फरमा। रातों रात मुसल्ले पे रो रही है। एक फकीर आया और उससे टकरा गया, उसी लड़के से, कहने लगा जा, तुझे अगर हाफिज बनना है तो मदरसे मत जा, बल्कि अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर के पास चला जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, कहा जा उनके पास चला जा। सीधा गया, कदमों पे गिर गया। आज 3 दिन हो गए, मेरी बीबी ने पता नहीं खाया होगा नहीं क्या। बड़े पीर बोले मैं नहीं बुलाया तुझे। सुभान अल्लाह। बड़े पीर बोले ये तेरी बात नहीं है, बल्कि तेरी बीबी जो मेरी दादी सैयदा फातिमा का वास्ता दे रही है, मेरे खानदान करबला वालों का वास्ता दे रही है, तो मैं उस खानदान का एक शहजादा हूँ, मुझे गवारा नहीं तू भटकता फिरे। बोल कितने दिनों में हाफिज बनेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल कितने दिनों में बनेगा? ये कमेटी वाले जलसा करते हैं बेटा, बात नहीं डॉक्टर, कमेटी वाले जलसा करते हैं, रुपया रुपया 10-10, 100-100 रुपए, 50-50 रुपए, 500-500 रुपए इकट्ठा चंदा। बाज आदमी कुछ भी मुंह में आए बोल देता है, मगर कैसे बर्दाश्त करते हैं? ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ नबी की मोहब्बत में कर रहे हैं। पता नहीं जिस दिन कबूल हो गया ना, तुम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तुम क्या समझ रहे हो? इसे मामूली समझ रहे हो? इसे मामूली समझ रहे हो? प्यारे, अच्छी आदतें बनाओ। बड़े पीर बोले बोल कितने दिनों में हाफिज कुरान बनेगा? कहने लगा सरकार मैं तो 6 महीने भी रुक जाऊं, मगर बीबी का क्या होगा? बोले कम से कम बता। का सरकार 1 महीने में? बड़े पीर बोले अभी ज्यादा है, कम करो। ज्यादा है, कम करो। कहने लगा हुजूर याद भी तो करना, पिटाई भी तो होगी। बड़े पीर बोले अब ये मत देखे याद कौन करेगा, ये देख याद कौन कराएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन थे वो? बोलो ना बड़े पीर। गौसे आजम।
वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। बोलो या गौसल मदद। या गौसल मदद। अगर किसी के औलाद ना होना और गौसे पाक का नाम लेके आज दिल में तमन्ना करके बैठ जाए कि इंशाअल्लाह नबी के बच्चों का सदका मुझे औलाद की शक्ल में मिल जाए, तो आने वाले साल को मैं भी गौसे पाक का जिक्र कराऊंगा। हमने तकरीरों में कहा तो 10-20 लोग ऐसे हुए जिनके घर में आज बच्चे खेल रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान जो अल्लाह। डॉक्टरों ने हकीमों ने मना कर दिया था। अल्लाह प्यार से कहना वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बोलो या गौसल मदद। या गौसल मदद। क्या दबे जिस पे हिमायत का पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। डॉक्टर साहब है नहीं? हाँ मुलाकात हुई थी मेरे भी। औलिया मलते गए आंखें वो है तलवा तेरा। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवा। बोलो ना सुभान अल्लाह सुभान। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। औलिया काबा करता है तवाफे दरबाला तेरा। काबा करता है तवाफे दरबाला तेरा। बड़े पीर बोले अब तू अपने आप को मत देख, अब मुझे देख। 1 महीना ज्यादा है, थोड़ा कम कर ले। थोड़ा सहारा मिल गया। कहने लगा सरकार 15 दिन में हो जाऊंगा क्या? कितने दिन में बोलो? 15 दिन। ये इनकी फरमाइश थी, ये मेरे कान में कह के गए थे। अब वो भी सुना दियो। इससे इकरार भाई, इकरार नाम है ना, इससे पता चलता है ना कि तुम लोग तकरीरें सुनते हो यार। वरना तो लोग जाने क्या क्या गाने वाने सुनते। सब खत्म करो, अच्छी अच्छी बातें सुना करो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बड़े पीर कहने लगे बोल। कहने लगा सरकार 15 दिन कर लो। चलो 15 दिन। बड़े पीर बोले अभी ज्यादा है। कहने लगा या अल्लाह 2-2 पारे कैसे होंगे, क्या होगा, मुर्गा बनूंगा या क्या करूंगा। बड़े पीर बोले अभी ज्यादा है, तो कहने बड़े पीर बोले कम करो। कहने लगा सरकार 1 हफ्ते में। बड़े पीर बोले अब भी ज्यादा है। तुम सोच रहे होगे यार हमें भी कोई ऐसे मिल जाते हैं। कहा बड़े पीर, लेकिन ये कमाल उस बंदे का नहीं था वो जो घर में रो रही है और जो मुसल्लों पे बैठ कर रो रही है, सजदे में दुआएं कर रही है, उसका। मेरी बहनों से कह के जाऊंगा अपने शौहरों के लिए दुआएं क्या करें, मगर ये दुआ करे कि बद्दुआ करती है। कहती है जा, परेशान हो गई, या तो तू ही मेरा मुंह ना देखे या मैं ही तेरा मुंह ना देखूं। खत्म। एक बेचारा ये थका मांदा आया, समझ रहे आरिफ, ये थका मांदा आया बेचारा। और जैसे ही थका मांदा आया, एक तो वैसे ही काम नहीं चल रहा था, आया तो मुंह सुकड़ा हुआ। अली समझ रहे हो, मुंह सुकड़ा हुआ। बीबी ने निकाले सैंडल चप्पल और बच्चों पे धड़ाधड़ बच्चे पै 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 पै। समझ रहे मुरसलीन सिराज, बच्चे पै पै करते हुए, कोई इधर को भाग रहा, मैं कोई इधर भाग रहा। अब उसे तो गुस्सा आएगा ही बेचारे को। क्या क्यों मार रही हो? तो बोली चुप के रही हो, ये तुम्हारा ही कारनामा है। और वो तुम्हारी अम्मा जो बुढ़िया बैठी है ना, बुढ़िया जो उसने और सर पे चढ़ाया, अम्मा को और लपेट दिया।
बोली देख अम्मा का नाम मत लिए वरना दरवाजे के बाहर कर दूंगा, तुझे घर से भगा दूंगा। तो बोली दुपट्टा फेंक के, पहले से ही दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी, दुपट्टा फेंक के बोली अगर एक अब्बा का है तो 1 2 3 करके देख। इत्तेफाक की बात ये थी कि ये भी एक ही अब्बा का निकला, ये भी एक ही अब्बा का। इसने भी जब तलाक़ें देना शुरू की हैं तो इतनी तलाक़ें, सिराज समझ रहे, इतनी तलाक़ें, जब तक सांस चल रही थी तब तक तलाक चल रही थी। और जब सांस टूटी 1 घंटे तक फनफनाता रहा गुस्से में, हाँ तलाक दे दी, हाँ तलाक दे दी, हाँ तलाक। 1 घंटे वो उधर बैठे हुई रो रही है, इधर रो रहा। 1 घंटे के बाद जब गुस्सा उतरा ना तो अपने मुंह पे मार रहे, ऐसे करे, कह रहा पता नहीं यार मुझे किसी ने जादू करा दिया है, पता नहीं मेरा दिमाग ख़राब हो गया, पता नहीं मुझ पे कोई हवाई असर आ गया, चुड़ैल आ गई, भूत आ गया, पता नहीं मुझ पे क्या हो गया है, मुझे पता ही नहीं चलता, मैं उल्टी पुल्टी बातें करता हूँ। तुम बताओ, बीबी से बोला तुम बताओ मैंने तुम्हें कुछ कहा है क्या? तो बीबी बोली हाँ मैंने तो 1 ही मरतबा तलाक को सुना था। झूठी कहीं की, 1 मरतबा सुना था। जब तक तलाक चल रही थी, जब तक सांस चल रही तब तक तलाक चल रही थी। और वो झूठी कह रही है बैठे हुई, बोली तुमने 1 ही मरतबा तलाक दी थी। अब मुफ्ती साहब क्या फतवा देंगे? वो तो यही फतवा देंगे, कोई लिख के ले जाए, जो लिखा हुआ होगा वही फतवा देंगे कि किसी शौहर ने बीबी को 1 तलाक दे दी तो क्या हुआ? बोले 1 ही हुई, अभी निकाह में है, 2 का ध्यान रखियो। यही तो कहेंगे, यही बोलेंगे। अल्लाह, मगर बड़े पीर बोले कम कर लो। कहने लगा सरकार 1 हफ्ता। बड़े पीर बोले अभी ज्यादा है और कम करो। अब ये सोचने लगा यार कहीं ऐसे ही भगा तो ना दे मुझे। बड़े पीर बोले कम करो। कहने लगा सरकार 3 दिन। बड़े पीर बोले अब भी ज्यादा है और कम करो। कहने लगा सरकार 1 दिन। बड़े पीर का फैजान देखो, कहने लगे चल सबको छोड़, असर का टाइम हो रहा है, तू जाकर के वुजू बना के मेरे पीछे नमाज पढ़ ले। दैनी तरफ नमाज जमात में खड़ा हो जाना, मैं इधर को सलाम फेरूंगा, 15 पारों का हाफिज कुरान हो जाएगा, और इधर को फेरूंगा तो 15 पारों का हो जाएगा। जल्दी जल्दी सलाम फेरा, और फेरने के बाद जब आया क्या हाल है, कहने लगा सरकार हाफिज कुरान हो गया। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला फैज़ान गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहने लगा सरकार हाफिज कुरान हो गया। अच्छा का जा। पहुंच गया शाम को घर, बात नहीं। अब जब शाम को पहुंचा घर, बीबी का चेहरा खुशक। बोली या अल्लाह। बोली कोई बात नहीं है, मैंने कहा था ना कि तुम हाफिज कुरान नहीं हो पाओगे। हाँ ठीक है, निकाल दो बेटा इनको, आराम से देखो, हाथ पकड़ के निकाल दो बेटा। हाँ कहा कि तुम, हाँ तारों से बचा के निकालिए बेटा। कहा मैंने कहा था ना कि तुम हाफिज कुरान नहीं बन पाओगे, इतनी जल्दी आ गए तुम। मैं तो बर्दाश्त कर रही थी मगर मेरा भी पुल टूट चुका था। शौहर मुस्कुरा करके कहने लगा मेरी बीवी परेशान मत, मैं हाफिज कुरान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बोले अजी इतने दिनों में कोई हाफिज कुरान होता है? 114 सूरतें हैं, 30 सिपारे हैं, 540 रुकू हैं, 6666 कुरान की आयतें। कहा इतने दिनों में हाफिज कुरान? कहा क्या करूं, बड़े पीर मिल गए थे।
तुम जो मुसल्ले पे लेट के बैठ के रो रो के सजदे में दुआएं कर रही थी ना, जो उनकी दादी का वसीला दिया तो बड़े पीर को इशारा हो गया, जाओ बेटा जाओ, जाओ बेटा जाओ, इसका शौहर घूम रहा, हाफिज कुरान बना दो। सुभान अल्लाह। बड़े पीर ने नमाज पढ़ने के बाद हाफिज कुरान बना दिया। और सुनो, काय के बाद? नमाज के बाद। तुम इतने बड़े बड़े पीर साहब थे, सैयद थे, आले रसूल थे, वली थे, गौस थे, कुतुब अब्दाल, ये सब कुछ गौस थे, गौस, वलियों के सरदार, मगर किसी टाइम की नमाज छूटी? कोई माई का लाल बता देगा किसी टाइम की नमाज छूटी? नहीं छूटी। कभी कोई कदम शरीयत के खिलाफ उठा? नहीं उठा। और आज पीर तो छोटी सी प्रिया ना, छोटी सी प्रिया, तो वो भी कह रही है कि नमाज मत पढ़िए तू, मैं देख लूंगा तुझे जन्नत में। तू क्या देखेगा बेटे? पहले कब्र में ही कुटेगा तू। हाँ, सबसे पहले तो लठ तुझ पे फेरा जाएगा। वो जो मोटा वाला लिए घूम रहे थे मफरल वाले, उससे भी मोटा गुर्ज होगा, गुर्ज। हाँ हाँ, नमाज पढ़ता नहीं और जन्नत में लेके जाएगा, पहले तू तो चला जाइए। बास बास कहते हैं ना पीर, बोले नमाज मत पढ़िए, मुझे देख ले बस, तू इस मनहूस को देख लो, मनहूस को। तुम्हारे घर में अगर ये चला जाए ना तो नहूसतें बरसेंगी, नहूसतें। ये मनहूस है जो नमाज नहीं पढ़ता है, वो पीर हो ही नहीं सकता। जो पीर होगा वो नमाज पढ़ेगा। बड़े पीर साहब का एक मुरीद था, सुन लो, जब बात आ गई है तो सुना दूं। तुम लोग थके तो नहीं हो? अच्छा, जोश में और होश में दोनों हो? इम्तिहान ले लूं? फेल तो नहीं हो गए? देख लियो, जोश में और होश में हो, ध्यान से सुन रहे हो, सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? बड़े होश में हो तुम, बहुत होश में हो तुम। क्या बात है तुम्हारे होश की। पहले ही मैंने कह दिया था, हर बात पे हाथ मत उठाया करो, हर जगह सुभान अल्लाह मत कहा करो। और इतनी देर से समझा रहा हूं, तुम तो तुमरे मियाँ ने भी उठा लिए, ये भी पूरे होश में बैठे हैं ये भी। और नाजिम साहब का क्या था? उठे थे नहीं, आधे हो गए थे। लेकिन सुनो, तवज्जो रखो, बड़े पीर साहब का मुरीद था, नमाज भी पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था। पढ़ना चाहिए। पहले पीर जो थे ना, मुरीदों को ये हिदायत देते थे, बेटा नमाज ना छूटे, समझे, नमाज ना छूटे। और अब तो ये कहता नमाज पढ़िए मत पढ़िए, अगरबत्ती जरूर जलाइए घर में। बोला मेरी रूह ही पहुंच जाएगी, इसकी रूह इतना लठियाओ, इसको ठीक कर दो। सही बता रहे हो, मैं बिगाड़ के रख दिया गांव को यार। तुम्हारे गांव का मुझे पता नहीं है, मगर सुनो, बड़े पीर का मुरीद बहुत कमाता था, बहुत कमाता था, मगर घर में खैर और बरकत नहीं होती थी। एक दिन बड़े पीर साहब के पास पहुंच गया, सोचा मोटा सा ताबीज़ लाऊं, और जाके बैठ गया, बड़े अदब से बैठ गया। अल्लाह वालों को कश्फ हो जाता था, कश्फ, उनका दिल ना रोशन होता था। वो अल्लाह 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 इसका विर्द करते थे ना, तो उनका कल्ब जो होता था ना, कल्ब रोशन हो जाता था। उन्होंने पहचान लिया कि ये क्यों आया। बड़े पीर बोले, हाँ मियाँ क्यों आए हो? कहने लगा, सरकार बरकतें नहीं होती हैं, कमाता बहुत हूँ, पैसा रुपया रुकता नहीं, सरकार परेशान रहता हूँ, ऐसी दुआ कर, ऐसा कुछ ना कुछ दे दो जो बेड़ा पार हो जाए। सरकार कमाता बहुत हूं मगर बरकत नहीं होती। तो बड़े पीर ने तावीज नहीं दिया, क्या कहा? बड़े पीर साहब कहने लगे, बेटा नमाज पढ़ा करो। कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक है जो इन्होंने जलसा किया। आज ये नमाज का और सारी अच्छी अच्छी बातों का पैगाम जा रहा। बेटा तुम्हें ज़िंदगी भर सवाब मिलता रहेगा, और जब दुनिया से चले जाओगे तो कब्र में पहुंचेगा। तुम्हारे माँ बाप
की अच्छी तरबियत है। नौजवानों, लफंगी गिरी और ये सारी चीज़ें छोड़ के दीन और इस्लाम की तरफ आओ। चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी, नमाज की पाबंदी किया करो। मुझसे वायदा करो, बोले इंशाल्लाह नमाज पढ़ोगे, बोलो देख लियो वो वाला नहीं कि गर्दन कटा देंगे, सच्ची बात रहनी चाहिए। नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह। बड़े पीर कहने लगे बेटा नमाज पढ़ा करो। कहने लगा सरकार नमाज तो पढ़ता हूं। कहा तुम्हारे बीवी बच्चे भी नमाज पढ़े? कहा सरकार वो भी पढ़ते हैं। बड़े पीर ने अब दूसरा ऑप्शन कहा कुरान की तिलावत किया करो। कहने लगा सरकार कुरान की भी तिलावत होती है, बीवी बच्चे वो भी। अब अल्लाह वाले को आंखें बंद करनी पड़ गई, क्योंकि अल्लाह वाले ना ये वाली आंखें बंद करते थे और ये दिल वाली खोल दिया करते थे, क्योंकि अल्लाह ने इनको ये पावर दिया था। अल्लाह बड़े पीर ने आंखें खोलने के बाद का बेटा जाओ और अपने घर के दरवाजे पर मोटा सा पर्दा लटका देना। क्या कर देना बोलो? वो देखो तीन बच्चे, ओ तीन बच्चों नदी के उस पार, अब बात नहीं करोगे, पीछे मत देखो, तुमसे ही कह रही हूं, अब बात नहीं करोगे वरना खींच लूंगा इधर को, स्टेज पे आधा घंटा तकरीर कराऊंगा। समझ में आ गई? मेरा लाल, मेरा चांद, देखो कितना अच्छा मजमा, तुम बातें कर रहे हो, तवज्जो है ना। बड़े पीर वाले पर्दा लटका देना। बीबी इंतजार में थी, तावीज ला रहे होंगे और बड़े पीर ने लटकवा दिया पर्दा, समझे? आते ही पर्दा लटक गया। बोली तावीज कहाँ? बोले यही तावीज है। बड़े पीर ने कहा पर्दा लटका दो। पर्दा लटकाया, चलो मुरीद था, पर्दा लटकाया तो अब तो घर में निरी बरकत है, इतनी बरकत है, अब तो पैसा संभाला ना जाए। अब दोनों मियाँ बीवी मशवरा करते थे, अजीज पर्दे में क्या है, पहले भी कमाते थे, पहले भी नमाज पढ़ते थे, अब भी कुरान, पहले भी वही कमाई, अब भी वो कमाई, पहले कुछ नहीं बचता था और अब तो देखिए कितनी दौलत है घर में, कि जा पूछ के आओ। वो गए बड़े पीर साहब से, बीवी ने भेज दिया। अच्छा, बीवी का कहना सभी मानते हैं, समझ, अम्मा का माने या ना माने, मेरा मतलब ये नहीं है कि बीवी को उल्टा लटका दो, बीवी का भी कहना मानो, मगर जो जायज़ हो वो। अब सुनो, वो गया और जाकर के बैठ गया। बड़े पीर ने उससे बात ही नहीं करी, अपना काम कर दे रहे, उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ी, चलाया। दूसरे दिन चलाया, तीसरे दिन बोले मियाँ 3 दिन हो गए, पूछता क्यों नहीं? 3 दिन हो गए, पूछता क्यों नहीं? कहने लगा सरकार उस पर्दे में समझ में मामला नहीं आ रहा, पर्दे का क्या है वो मैटर, वही समझने आया हूं। तो सुनो रायपुर के गयूर मुसलमानों, अगर मुझसे वायदा करो तो पर्दे का राज मैं बताऊं, मगर अमल करोगे? वादा करो अमल करोगे? पर्दे का राज बताऊं? बड़े पीर साहब कहने लगे बेटा मैंने पर्दा इसलिए लटकवाया, सुनो, मैंने देखा तुम नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, तो तुम्हारे घर में खैर बरकत उतरती थी, मगर तुम्हारे घर के सामने एक बाजार लगती है, उस बाजार में लोग आने जाने वाले बेनमाजी होते थे, उन बेनमाजियों की नजर तुम्हारे घर पे पड़ा करती थी, तो सारी खैर बरकत उड़ जाया करती थी। मैंने पर्दा इसलिए लटकवा दिया कि नजर रुक गई, खैर बरकत भी खत्म नहीं हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पता चला? बेनमाजी की नजर से घर की खैरो बरकतें खत्म हो जाती है। और आज हमारे तो घर में पूरे के पूरे बेनमाजी पल रहे हैं, अब्बा बेनमाजी, अम्मा बेनमाजी, भैया बेनमाजी, छोटा भैया खड़मुत्तू, खड़मुत्तू जान रहे हैं, खड़े खड़े मूतने वाला, उसका मैंने नाम रखा खड़मुत्तू। औरतें पहले ना कुरान पढ़ती थी, अल्लाह, पहले सूरह यासीन पढ़ती, सूरह मुजम्मिल पढ़ती, फिर चाय बनाती थी,
जल्दी जल्दी आदमी लोग, मर्द लोग मस्जिद में जाते थे नमाज पढ़ने, तो थोड़ी दुआ पढ़ ली, सलाम पढ़ लिया, तो आते थे 5-10 मिनट लेट। ये एकदम मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ के थोड़ी सी दुआ मांगी, तस्बीह पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया और एकदम चाय रख दी। यार नमाजी औरत के हाथ से चाय मिलती थी, कितनी सोंधी होती थी, रात भर की बीमारियां ख़त्म हो जाती थी। वो बिस्मिल्लाह पढ़ के चाय छानती थी, उसके चेहरे पे भाव लगती थी, वो पढ़ रही है बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, कितनी कुरान की तिलावत की आवाज़ आती थी। और आज तो इतनी सनीचर है, 8 दिन नहीं नहाती, इतनी सनीचर है, मोबाइल पे पट्ट पड़ी रहेगी, मोबाइल पे पोर हुए घिसली है, पोर हुए समझे। अब कोटा लेने जाओ तो उसमें निशानी नहीं आ रहा है, पोर हुए घिसली है, पोर हुए। पहले की औरत पेट में बच्चा होता था, अल्लाह, बड़े पीर साहब की माँ पेट में, बड़े पीर साहब है, झाड़ू मार रही है, कुरान पढ़ रही है, बर्तन मांज रही है, कुरान पढ़ रही है, कपड़े धो रही है, कुरान पढ़ रही है, खाना बना रही है, सब्जी बना रही है, कुरान पढ़ रही है। सुबह से शाम तक 15 या 18 पारे पढ़ने वाली बड़े पीर की माँ थी। जब बच्चा पैदा हुआ तो 15 पारों का हाफिज कुरान हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। बच्चा गोद में लेटा है, यहाँ पे गोद में कुरान सामने रखा है, वुजू बना हुआ, यहाँ से यहाँ तक दुपट्टा, इतनी मासूमियत है इस मेरी बहन के चेहरे पे। चाहे रंग काला भी है, सांवला भी है, मगर मासूमियत अलग दिख जाती है, समझे। यहाँ से यहाँ तक दुपट्टा बंधा हुआ और बच्चा खेल लिया गोद में और मस्ती में कुरान पढ़ रही है। बच्चा कभी कुरान को देख रहा तो कभी माँ को देख रहा। अब वो बच्चा रोएगा क्या? उस पर नजर होगी क्या? उसे कोई बीमारी होगी? अरे कुरान की छांव में और माँ की दुआओं में पल रहा है वो। और अब तो पूरी अम्मा नहीं है ये, अद्धी है, अद्धी। आप कहोगे अद्धी कहाँ गई? तो अद्धी गई तकिए के नीचे। तुम कहाँ जा रहे हो हजरत? अद्धी गई कहाँ बोलो? छैला में उनको पहुंचाइयो। अच्छा तुम हाँ जाओ। अद्धी गई तकिए के नीचे। आप कहोगे कैसे? अब बच्चे को तो खिलाती नहीं, गांव का मैका है ना, 2-3 बच्चे अगर शैतानी कर रहे हैं और फिर मैका वूकअप करा हुआ, कोई चिमटिए खींचेगा, कोई बाल खींचेगा, अपनी तो चुटिया है नहीं, फिक्र के मारे, टेंशन के मारे कि कौन से कपड़े पहनूं, कौन सा मेकअप लगाऊं, आज कौन सा फोटो खींचूं, इसी टेंशन में सारे बाल झड़ गए। इसी टेंशन में बाल झड़ गए। अब अपना तो कुछ रहा नहीं, वो खरीद के लाई इतना मोटा जूड़ा, अब रख लिया यहाँ पे, वो रुक गया सर पे तो इधर से पिन, इधर से पिन, इधर से गुलमेख, इधर से। पहले छप्पर रोकते हैं खूंटे गाड़ गाड़ के, अब वो रोका जाएगा खूंटे गाड़ गाड़ के। अब वो बच्चा खींच लेगा तो हो जाएगी गंजी कबूतरी। तो इसलिए बच्चों को लेके नहीं जाती, बच्चों को मोबाइल लगाया और दे दिया, बच्चे मोबाइल में मस्त है और ये मैके में ठर्रे मार रही है। ये है अद्धी अम्मा, पहले की माँ थी, पहले की माँ। अगर बच्चा रो रहा तो लोरियां दे रही है, नात पढ़ रही है, दुरूद पढ़ रही है, कुरान पढ़ रही है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। 11 मर्तबा पढ़ के फूंक रही है, रोता हुआ बच्चा चुप गया। और अब की अम्मा इसे पता ही नहीं है, हुर्र हुर्र कर दी फिर रही, हुर्र हुर्र। अब बच्चा चुपा नहीं, दूध भी पी रही। कहाँ जा रहा हो बेटा, कहाँ जा रहा हो? अब बैठ जाओ या फिर अकेले जाओ, दूसरों को लेकर क्यों जा रहे हो? बैठ जाओ यार, कब तक खुजाओगे? अल्लाह बरकत फरमाए, खुजली में नहीं, समझे, हम सबके इल्म अमल में। बुरा मत मानियो, अब बुरा मान भी जाओ तो मेरा कर क्या लोगे? इतने लोग हैं, बुरा मत मानियो, समझे। बहरहाल मैं जो है ना ऐसी तकरीर करता हूँ जो बेजार भी ना हो। तो तवज्जो है। अब हुआ क्या, अपने पास तो कुछ है नहीं,
रात में बात मत करिए बेटा। अब रात में बावर्ची खाने में भी नहीं उठ रही है। पहले की माएँ यार आधी डॉक्टर थी, बच्चा रो रहा ना तो पूरे हाथ पांव दबा दबा के देख रही है, सीना गला, कि मेरे बच्चे के दर्द कहाँ है। जहाँ दर्द होता था ना वहीं सरसों के तेल में लहसुन जला के और क्या क्या जला के फिर मालिश करती थी, धूप में लिटा करके जब मालिश करती थी तो ये पहलवान बनते थे पुराने लोग। क्या बनते थे? पहलवान। और अब की अम्मा कहाँ? तोबा तोबा, अब की माँ कहाँ है? अब तो जैसे रोया तो खुद तो उठी नहीं, तकिए के नीचे से निकाला मोबाइल और लगाए मोटू पतलू और बस तकिए से लगा दिया। अब बच्चे का देख रहा उसे। अब बच्चा 1 साल का चक्कर में पड़ गया, यार ये मेरी अम्मा तो है नहीं, ना मेरा अब्बा है ये, ना ये दूध है क्या ये? रोता हुआ चुप गया वो भी, उसको भी टेंशन में। 1 साल के बच्चे को चक्कर में डाल दिया। तो अब कौन छुपा रहा? मोबाइल जो तकिए के नीचे। आधी अम्मा कहाँ है? समझ गए? अरे परवरिश करो, परवरिश। नबी फरमाते उतलुबुल इल्म मिनल महदी लल्लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गौर तक, यानी कब्र तक। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। थक गए हो क्या तुम लोग? टाइम बताइए जरा मियाँ भाई, क्या बजे बैठा तुम? अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, करो तुम। क्या इरादा? तकरीर करूं छोड़ दूं? अच्छा हाँ, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ना कोई अमल है सुनाने के काबिल। जिनके घर हम ठहरे हुए ये हैं, वो मिलाद शरीफ पढ़ते हैं, है नहीं? पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मिलाद शरीफ पढ़ता ना, हश्र के मैदान में उसके मुंह से खुशबू आएगी। अलग पहचान, अलग पहचान, अलग पहचान। मेरे नबी की नात पढ़ने वाले का मकाम बहुत ऊंचा है। नबी नीचे थे, हजरत हसन को ऊपर बिठाया था। इससे आप क्या समझते हैं? ना कोई गमल है सुनाने के काबिल, कहिए या रसूल अल्लाह। ना कोई